हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे स्मॉल कैप के जेम शेयर के बारे में। जी हाँ, इस पर्टिकुलर सीरीज में हम ऐसे शेयर्स के बारे में बात करेंगे जो स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जिनके अंदर फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देने का पोटेंशियल है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, ये पर्टिकुलर वीडियो में जो हम शेयर्स डिस्कस कर रहे हैं वो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। हम शेयर्स का एनालिसिस करेंगे यहाँ पर। तो अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले अपनी स्टडी ज़रूर कर लीजिएगा। सेकंड चीज़, अगर आप स्मॉल कैप सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर ह्यूज प्रॉफिट बनने के चांसेस हैं तो यहाँ पे आपको ह्यूज लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ऐसे में इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले स्टडी ज़रूर कर लें, आप अच्छे से स्टॉक्स का एनालिसिस ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस सीरीज़ में हमने जो शेयर पिक किया है बेसिकली वो बिलोंग करता है एक ऑटो एंसिलरी का सेगमेंट से। और जिनको ऑटो एंसिलरी सेगमेंट नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में वो कंपनियां काउंट होती हैं जो बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को पार्ट्स प्रोवाइड करती हैं। जैसे हम कार बनाते हैं, बाइक बनाते हैं, बड़े बड़े शिप्स, कुछ भी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हो गए, उस सेक्टर में जो पार्ट्स लगते हैं जैसे गियर्स, लीवर्स, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको जो प्रोड्यूस करते हैं वो ऑटो एंसिलरीज में आते हैं। तो बेसिकली जो कंपनी आज हमने सेलेक्ट की है वो आप देखेंगे उसका मार्केट कैप 884 करोड़, विच इज़ यू कैन से कि स्मॉल कैप से भी नीचे है। ये एक माइक्रो कैप सेगमेंट की कंपनी कह सकते हैं, जो कि इसे बहुत 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 ज़्यादा रिस्की भी बना देता है। एट द सेम टाइम अगर ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी दे सकती है। तो करंटली ये ट्रेड हो रहा है 820 की प्राइस पर। हाई इसने बनाया था 944 का, जो इसका लो था 52 वीक लो, विच इज़ 444। स्टॉक का पी देखते हैं तो 27 और इंडस्ट्री पी ऑटो एंसिलरीज कंपनी का देखते हैं तो 20.9। सो दिस इज अगेन रीजनेबल। यू कैन से नीदर इट इज ऑन हायर साइड नॉर इट इज ऑन लोअर साइड। सो रीजनेबल पी है। अगर आप कंपनी के ROE और ROCE को देखते हैं, दैट इज अगेन 20 and 18%, विच यू कैन से दिस इज अ गुड वैल्यू विच कंपनी इज जनरेटिंग, लाइक द कंपनी जनरेटिंग गुड रिटर्न ओवर द इक्विटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। एक नेगेटिव साइड इसमें आपको मिलेगा यहाँ पर, अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं दैट इज मोर देन 1। सो ये एक रिस्क फैक्टर हो जाता है कि कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट है। बट अगर आप रीजंस देखेंगे तो पता चलेगा कंपनी काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, उसके लिए कंपनी ने डेट लिया हुआ है। तो इस पॉइंट को आपको माइंड में हमेशा रखना होगा अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं कि कंपनी पे डेट है, और एंड अगर इंटरेस्ट रेट्स और हाइक होते हैं तो कंपनी को एज अ इंटरेस्ट ज़्यादा अमाउंट पे करना होगा, विच कैन अफेक्ट देयर प्रॉफिट्स। सो दिस इज़ वन थिंग अबाउट दिस कंपनी। नाउ अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में डिटेल्स देता हूं, तो क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो जनरली आप क्या देखते हैं, कंपनी क्या प्रोड्यूस करती है, क्या बनाती है। उसके बाद अगर वो कंपनी कुछ आइटम प्रोड्यूस कर रही है तो उनके क्लाइंट्स कौन है, जिससे आपको कंपनी पे कॉन्फिडेंस आ सके। तो बीइंग अ माइक्रो कैप सेगमेंट कंपनी, अगर आप इसके क्लाइंट्स देखते हैं तो आप देख पाएंगे लिस्ट में कुछ बड़े बड़े नाम्स भी हैं, जैसे BMW, होंडा, यामाहा, स्नाइडर, महिंद्रा, KTM। सो ये काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जो कंपनी ने होल्ड किए हुए हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से, और इनको ये रेगुलर बेसिस पे ऑटो पार्ट्स सप्लाई करते हैं। तो कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है कि कंपनी के पास काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं जिनसे वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है। बेसिकली अगर आप देखेंगे कंपनी बनाती क्या है, तो अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कंपनी काफ़ी टाइप के आइटम्स बनाती हैं। जैसे आप देखेंगे ये गियर शाफ्ट्स हो गए, लीवर्स हो गए, एंड देन सम मैकेनिकल पार्ट्स। सो दीज आर द आइटम विच कंपनी प्रोड्यूसेस फॉर ऑटोमोबाइल कंपनीज। नाउ कंपनी के अगर हम फंडामेंटल्स पे आते हैं, अगर फंडामेंटल्स देखते हैं कंपनी क्या कंपनी ग्रो कर पा रही है अपने प्रॉफिट, क्या कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। तो लास्ट 5 ईयर्स के अगर आप कंपनी के रेवेन्यू देखेंगे और एक्सपोर्ट देखेंगे तो रेवेन्यू इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। 2021 वॉज अ बैड ईयर ड्यू टू कोविड, थोड़े एक्सपोर्ट्स में कमी आई थी। बाकी अगर आप देखेंगे तो इनका रेवेन्यू काफ़ी अच्छी तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है। सिमिलरली एक्सपोर्ट्स भी, क्योंकि इनके काफ़ी क्लाइंट्स बाहर क्लाइंट्स हैं तो ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। बट 2021 एंड 22 बीइंग एन एक्सेप्शन, यूरोप में थोड़ा रिसेशन का माहौल बना हुआ है, कोविड आ गया था तो थोड़ा सा एक डिप है। अदरवाइज रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग इन वेरी गुड वे। सेम चीज़ अगर आप इनके प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे नज़र डालेंगे तो लास्ट 5 ईयर्स में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इंक्रीजिंग इन अ गुड पेस। आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छी पेस से बढ़ रहा है, जो इसे एक ग्रोथ कंपनी बनाता है। एंड इन 2022 अगेन बीइंग एन एक्सेप्शन, एज आई सेड, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, रिसेशन के माहौल बना हुआ है, कंपनी एक्सपोर्ट करती है तो इंडिया के बाहर की परिस्थिति अभी थोड़ी मुश्किल है।
नाउ अगर आप देखते हैं कि कंपनी का जो ये इक्विपमेंट्स बनाती है बेसिकली वो किस तरह से डिवाइडेड है, कंपनी किस सेगमेंट को कितना कैटर कर रही है, तो अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ जो इनका सेगमेंट रेवेन्यू आता है वो टू व्हीलर सेगमेंट से आता है, एंड देन सम लाइक ट्रैक्टर्स एंड इक्विपमेंट्स, जो हैवी व्हीकल आप बोल सकते हैं, थ्री व्हीलर्स में भी कंपनी आइटम्स सेल करती है, उससे रेवेन्यू आता है। एंड बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें कंपनी राइट नाउ हैज स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग items for electric vehicles as well. So this is a new segment which company is entering into, and this is a good thing which we can consider about this company कि कंपनी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। अगर हम स्क्रीन पर आकर कंपनी के लास्ट कुछ लेट्स से 10 साल की परफॉर्मेंस देखते हैं, तो अगर आप देखेंगे सेल्स कंपनी का, तो कंपनी का सेल्स जो 80 करोड़ के इक्वल होता था 2010 में, दैट हैज इंक्रीज्ड टू 300 करोड़ है ना। अगर आप देखेंगे दिस इज सेल्स इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एवरी ईयर, सेल्स इनकी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है। सिमिलर चीज़ अगर आप देखेंगे वो पैटर्न आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी देख पाएंगे, जो प्रॉफिट 10 या 11% के करीब होता था, आज वो 20-21-22 पर कंपनी मेंटेन करी। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छी तरीके से अपने प्रॉफिट मार्जिन्स भी ग्रो किए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा जंप आया। अगर आप देखेंगे जैसे तो 3 करोड़ का प्रॉफिट था, वो धीरे धीरे 33 करोड़, विच इज़ लाइक 10x इन 10 ईयर। सो अगर प्रॉफिट ही 10x हो जा रहा है तो आपका स्टॉक का प्राइस जो होगा वो 10x से ज़्यादा ही होगा, ये आप मान के चलिए। सो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन अबाउट दिस कंपनी की कंपनी की अगर आप सेल्स देखते हैं वो डबल डिजिट में ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट देखते हैं वो डबल डिजिट में ग्रो हो रहा है, एंड दैट इज अगेन वेरी हाई, लाइक 10 ईयर का 25%, 5 ईयर 37%, एंड ये स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। लास्ट 10 ईयर अगर किसी ने स्टॉक होल्ड किया है, आई डोंट नो किसी ने होल्ड किया, क्योंकि किसी कंपनी अभी भी माइक्रो कैप कंपनी है, तो पहले तो काफ़ी छोटी कंपनी हुआ करती होगी, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न उन्होंने जनरेट किया हुआ होगा इसमें, विच इज़ अराउंड 49-50%। तो ये था। तो दोस्तों जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, कंपनी का नाम है RACL गियरटेक। लास्ट 1 साल में कंपनी ने, जो कि अगर आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा ख़राब है मार्केट का, बट स्टिल कंपनी ने ऑलमोस्ट 44% के सॉलिड रिटर्न बना के दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स का अगर ग्राफ देखते हो तो कंपनी ने पैसा 12 गुना ऑलरेडी कर दिया है इन्वेस्टर्स का। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप जब देखेंगे कि स्मॉल कैप कंपनी है, जब गिरती है तो 50-50, 60% भी आराम से गिर जाती है। तो देखिए इन 2020 जब कोविड आया था, कंपनी ऑलमोस्ट 60% तक गिर चुकी थी, और अभी भी बीच बीच में इसने काफ़ी बड़े करेक्शन 30-30% के ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 30-30% के करेक्शन दिखाए हैं। तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी के क्लाइंट्स काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, और कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर रही है और मार्जिन भी अच्छे मेंटेन कर पा रही है।